Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today in geography session, we will be looking up for minerals that are available in India and the related industries which we find in India. तो मिनरल्स में बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेटालिक और नॉन मेटालिक, जिसमें मेटल का प्रेजेंस है वो मेटालिक, मेटल का प्रेजेंस नहीं है वो नॉन मेटालिक। इनके अंदर भी अगर फर्दर हम देखें तो मेटालिक के अंदर फेरस होता है एंड नॉन फेरस होता है। फेरस कौन सा होता है? जिसमें आयरन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। नॉन फेरस जिसमें आयरन का कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं होता। जो फेरस मिनरल्स हैं, क्योंकि आयरन प्रेजेंट है तो वो कोरोसिव होंगे हाई लेवल पे। नॉन फेरस जो है वो भी कोरोसिव होते हैं, बट थोड़ा बहुत छोटे लेवल पे कोरोसिव होते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एंड हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ लगता है फेरस बेसिकली मिनरल्स को फोल्ड करने के लिए। बट अगर नॉन फेरस की हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी कम होती है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जिसमें बॉक्साइट, लेड, जिंक, कॉपर ये आ जाता है नॉन फेरस के अंदर। इसके अलावा मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं वहां पे यूज किया जाता है फेरस मिनरल्स को, जिसमें आयरन और मेजर होता है और मैंगनीज आ जाता है इंपॉर्टेंट। नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें भी फ्यूल मिनरल जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आ जाता है एंड दूसरे नॉन मेटालिक जिसमें माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट ये सब आ जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन होता है मिनरल्स का जो हमें मिलते हैं। इसके बाद अगर इंडिया में मिनरल बेल्ट की हम बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न में सबसे पहले देखें, जिसमें राजस्थान एंड गुजरात हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? लाइमस्टोन एंड मार्बल, जिससे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और उसकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बूमिंग है। फिर जिप्सम, जिससे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है पंजाब वाले और हरियाणा वाले रीजन के अंदर जब सॉइल अल्कलिनिटी से हमें डील करना होता है। इसके अलावा बेंटोनाइट कहाँ यूज किया जाता है? बेंटोनाइट को ड्रिलिंग फ्लूइड या फिर फाउंड्री मोल्ड में इसको यूज किया जाता है। तो लाइमस्टोन, मार्बल एंड जिप्सम ये मेजर है जो फेमस है राजस्थान और गुजरात वाले रीजन। अगर वेस्टर्न बेल्ट की बात करें, थोड़ा सा नीचे आए तो हम देखते हैं महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जो कि फेमस है लाइमस्टोन, जिप्सम दोनों इधर भी कॉमन है, बस मैंगनीज और बॉक्साइट ये डिफरेंट यहाँ पे मिलते हैं। मैंगनीज की बात करते हैं तो स्टील प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट। लाइमस्टोन और जिप्सम जिप्सम जैसा कि हमने देखा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जो भी अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है इनको। नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में कौन कौन सा रीजन आएगा? सबसे पहले जो अरावली रेंज है हमारी राजस्थान की, जो ईस्टर्न बाउंड्री है राजस्थान की, वहां से लेके जो छोटा नागपुर प्लाटियो है हमारा झारखंड और उड़ीसा के बीच, झारखंड में एंड ऑल्सो उड़ीसा। किस किस में फेमस है? क्योंकि झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन में हमने देखा था कि पहले रिफ्ट वैली फॉर्म हुई थी, तो कोल, आयरन और यहाँ पे रिच है ये एरिया ऑलरेडी। इसके अलावा कॉपर, लेड एंड जिंक इनमें भी रिच है। अरावली से लेके छोटा नागपुर प्लाट्यू पूरा पार्ट एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग ओडिशा। आयरन और किसके लिए क्रिटिकल है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। देन कॉपर, लेड एंड जिंक अलग अलग इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे फॉर्म्स में इसको यूज किया जाता है। तो हमने तीन पार्ट देख लिए अभी। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न जिसमें राजस्थान, गुजरात आता है, लाइमस्टोन, मार्बल और जिप्सम। वेस्टर्न थोड़ा सा नीचे आते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि मैंगनीज और बॉक्साइट ये दोनों अलग थे, लाइमस्टोन एंड जिप्सम इसमें भी कॉमन था। नॉर्थ ईस्टर्न अरावली से लेके छोटा नागपुर प्लाटियो झारखंड के अंदर और उड़ीसा को भी इंक्लूड करके। कोल, आयरन और में ऑलरेडी रिच था ये पहले से ही। इसके अलावा कॉपर, लेड और जिंक भी मिलता है जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में क्रूशियल हो जाता है। नीचे आते हैं ईस्टर्न बेल्ट में अगर देखते हैं तो उड़ीसा का कुछ पार्ट, वेस्ट बंगाल एंड देन झारखंड के कुछ पार्ट। आयरन और कोल यहाँ पे कॉमन है, मैंगनीज मिलता ही है, इसके अलावा क्रोमाइट भी मिलता है इस एरिया में। एंड हम देख सकते हैं कि जो आयरन ओर है बेसिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, कोल है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, मैंगनीज और जो क्रोमाइट है स्टील प्रोडक्शन और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। तो ईस्टर्न बेल्ट में हम देख सकते हैं ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में कॉमन मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं आयरन और कोल, मैंगनीज, इसके अलावा क्रोमाइट भी मिलता है। अगर साउदर्न सेंट्रल बेल्ट में आते हैं तो इसमें आता है हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला एरिया। यहाँ पे भी हमें कोल, आयरन ओर देखने को मिलता है। इसके अलावा डोलोमाइट यहाँ पे अलग हो जाता है, डोलोमाइट जिसको हम बोल सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। आयरन ओर और कोल यहाँ पे भी कॉमन है।
तो आयरन और कोल, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट यहाँ पे बस अलग है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन्स पे। इसके अलावा नीचे और आए अगर हम, तो हमारी साउदर्न बेल्ट पड़ती है। साउदर्न बेल्ट में नीचे वाली स्टेट जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड फिर तमिलनाडु, ये रिच होते हैं आयरन ओर में, बॉक्साइट में एंड देन लाइमस्टोन में। तो बॉक्साइट, लाइमस्टोन हम देख सकते हैं हमें वेस्टर्न बेल्ट में भी मिल रही है, हमें साउदर्न बेल्ट में भी मिल रही है, एंड इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो साउथ वेस्टर्न बेल्ट है हमारी उधर भी मिल रही है। इसके अलावा साउथ वेस्टर्न बेल्ट जिसमें वेस्ट साइड पे हमारा कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट आ जाते हैं। यहाँ पे भी क्योंकि हम बोल सकते हैं कि डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है तो आयरन ओर होगा ही, इसलिए यहाँ पे हाई ग्रेड डिपॉजिट्स मिलते हैं हमें आयरन ओर के भी, एंड मैंगनीज और बॉक्साइट। तो आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन ओर और कोल की पहले बात करते हैं तो ईस्टर्न बेल्ट जो हमारी है उधर, एंड इसके अलावा सेंट्रल बेल्ट है हमारी उधर, एंड ऑल्सो जो हमारी वेस्टर्न बेल्ट है उसमें फिर भी हमें कम देखने को मिलता है, आयरन ओर नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट और वेस्टर्न बेल्ट उसके अंदर बॉक्साइट, लाइमस्टोन और जिप्सम ये कॉमन है, और ऑल्सो मैंगनीज। तो आयरन ओर जो है वो हम कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है हमारी एंड जो साउदर्न और साउथ वेस्टर्न बेल्ट है वहां पे देखने को मिलता है। मैं ऑडिबल हूँ मानसी दी? तो हमने यहाँ पे देखा आयरन ओर और कोल की जब बात करते हैं तो हमारी ईस्टर्न बेल्ट, साउदर्न बेल्ट उसमें ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा लाइमस्टोन, हमारा लाइमस्टोन, बॉक्साइट और जिप्सम ये हमारा कॉमन है जो हमारी वेस्टर्न बेल्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है। नीचे आते हैं मिनरल्स की बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग की। तो आयरन ओर में फर्स्ट रैंक करता है एशिया के अंदर, देन मैंगनीज के रिजर्व्स में एक्ट रैंक करता है सेकंड पोजीशन पे, बट प्रोडक्शन पे रैंक करता है फिफ्थ पोजीशन पे। लिथियम जिसमें सेवेंथ पोजीशन पे है, एंड लिथियम में जो इंडिया है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है अभी भी, जिसमें लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो चाइना आ जाता है, हांगकांग, देन जापान एंड हमारा साउथ कोरिया। वहां से इंडिया मेजरली लिथियम बोल सकते हैं कि इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया के शेयर की बात करते हैं वर्ल्ड के प्रोडक्शन के अंदर तो माइका दैट इज 60%, देन यूरेनियम दैट इज 2%, एंड जो गोल्ड है इट इज लेस देन 1% पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल प्रोडक्शन के शेयर में बात करें तो। अब राइसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स हमें मिले जम्मू कश्मीर के अंदर। नीचे आते हैं जो हमारा वेस्टर्न बेल्ट है राजस्थान जिसमें आ जाता है, इसमें माइका, जिप्सम, थोरियम, लिथियम के कुछ कुछ रिजर्व्स यहाँ पे भी हैं बट बहुत कम क्वांटिटी में। इसके अलावा सिल्वर जिसके लिए फेमस है जुआर माइंस जो कि उदयपुर में लोकेटेड है। नीचे आते हैं गुजरात के अंदर तो माइका, माइका के लिए फेमस है, एंड मैंगनीज के लिए हमारा महाराष्ट्र बोल सकते हैं। आयरन ओर में, आयरन ओर का जो रीजन देख रहे हैं हम यहाँ पे कोल फील्ड्स देख रहे हैं जो गोवा का एरिया है ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड है, तो गोवा बोल सकते हैं हम आयरन ओर के लिए। अगर बात करते हैं हम ऊपर से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यूरियम के रिजर्व्स हमें मिले हैं सहारनपुर के अंदर। इसके अलावा बिहार में अगर बात करते हैं तो वहां पे भी यूरियम यूरियम रिजर्व्स और थोरियम रिजर्व्स मिले हैं। यूरियम मिले हमें गया के अंदर। मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो इंडिया का 13% मैंगनीज यहीं से ही आता है। डायमंड जिसके लिए पन्ना माइंस मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा माइका और लिथियम भी यहाँ पे मिलता है। बट आई थिंक मानसी दी जो लिथियम है वो कंसिडरेबल क्वांटिटी में हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मिला है। हाँ मतलब रिजर्व्स ही मिले हैं, तो अभी हम उसको जैसे इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, वायबिलिटी की, तो वो इतना नहीं है, तो इसलिए हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट ही हैं आई हम्म थिंक, और हम 100% इम्पोर्ट ही करते हैं। 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। देन झारखंड की बात करते हैं तो आयरन ओर पूरा जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है इसमें कॉमन है, जिसमें छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में, सब में हम देख रहे हैं कि आयरन ओर कॉमन है। इसके अलावा यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो जडगुड़ा जो सिंगुम बेल्ट है हमारी उसके अंदर लोकेटेड है यूरेनियम के लिए। देन थोरियम और जिरकोनियम जो कि ये सब हमारी क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर आ जाते हैं, जो कि रांची और हजारीबाग इसके यहाँ पे है। लिथियम जो है ये हमारे बोल सकते हैं कि सेंट्रल वाला जो पार्ट है,
सेंट्रल बेल्ट जो हमारी है पूरा अरावली से लेके छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, इसमें कॉमन है बट कंसिडरेबल क्वांटिटीज में नहीं है। बिहार की बात करते हैं तो हमने देख लिया थोरियम और यूरेनियम। इसके अलावा नीचे अगर हम आए, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कॉमन है आयरन और इसके अलावा मैंगनीज 44% उड़ीसा से आता है इंडिया का, एंड ऑल्सो डोलोमाइट जो कि 13% है। डोलोमाइट 28% आता है छत्तीसगढ़ से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा लीडिंग प्रोड्यूसर एस्बेस्टॉस में आंध्र प्रदेश है। गोल्ड फील्ड्स देखी जाती हैं रामगिरी में, एंड माइका में भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो जो आंध्र प्रदेश है एस्बेस्टॉस में, इसके अलावा माइका में। नीचे बात करते हैं थोरियम रिजर्व्स की, तो लार्जेस्ट डिपॉजिट देखा जाता है केरला के अंदर, एंड जिरकोनियम भी यहाँ पे पाया जाता है। तो जिरकोनियम के लिए हमने 2 ही देखे अभी तक। हम्म जिरकोनियम के लिए 2 देखे, जिसमें केरला आ जाता है और हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं झारखंड वाला एरिया आ जाता है। हम्म तो मेजर जिरकोनियम तो हम गोल्ड फील्ड मेकिंग में यूज करते हैं, किसमें? ज्वेलरी मेकिंग। जिरकोनियम। तो गोल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर कर्नाटका है, जिसमें मेजर गोल्ड फील्ड कोलार और हुत्ती कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर डायमंड के लिए जो रीजन फेमस है, रायचूर गुलबर्गा रीजन। तो ये कोल फील्ड्स हम बोल सकते हैं, जो ग्रे एरिया में हमें दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में सबसे पहले, फिर हमारा यहाँ पे अमरकंटक वाला जो रीजन है वो फेमस है, हम बोल सकते हैं बॉक्साइट के लिए, कोरापुत। इसके अलावा आयरन और माइंस यहाँ पे देख सकते हैं हम, जिसमें भंडारा, इसके अलावा दुर्ग जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स वाला पार्ट है उसके अंदर, गोवा, केंदुझर, इसके अलावा मयूरभंज। सेंट्रल वाले रीजन में, गोवा वाले रीजन में हम देख सकते हैं रत्नागिरी, इसके अलावा मरमा गोवा, बल्लारी, कुदेरमुख एंड चिकमंगलुरु। आयरन ओर माइंस के लिए, बॉक्साइट के लिए हम देख सकते हैं कटनी, अमरकंटक, इसके अलावा बिलासपुर, कोरापुत, ये हो जाते हैं। एंड देन मैंगनीज के लिए चित्रदुर्गा नीचे वाले रीजन में, गोवा के पास आते हैं, तो वहां पे मरमा गोवा में। इसके अलावा ऊपर अगर आए हम छोटा नागपुर प्लाट्यू वाली साइड में, तो यहाँ पे भी हम कुछ कुछ मैंगनीज का देख सकते हैं, जिसमें केंदुझर और सुंदरगढ़ ये आ जाते हैं। तो तो गोल्ड में मैंगनीज लीडिंग ज्यादा कर्नाटका है। लोकेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड है ईस्टर्न इंडिया में, मैंगनीज का ज्यादा है। हाँ और ईस्ट। बॉक्साइट का भी उसी साइड ज्यादा है। सर्दर्न इंडिया में हम देखेंगे ज्यादा आयरन ओर की माइंस हैं। और माइका सिर्फ राजस्थान में है, और झारखंड में माइंस आंध्र की अगर इधर हम भी बात है, आंध्र करते हैं। प्रदेश के अंदर हाँ, बहुत नेल्लौर कम में भी है, क्वांटिटी राइट। में बट। मेजर तो राजस्थान से ही आता है, अजमेर और ये कौन सी मेजर हमें दूसरी यहाँ माइन पे कौन। दिख रहे हैं अजमेर और ये बेवार, और यहाँ गया और हजारीबाग के पास। हजारीबाग है और नेल्लौर। ठीक है। हम्म इसके अलावा बॉक्साइट और कॉपर जब देखते हैं, एल्यूमिनियम का ओर है। बॉक्साइट की अगर बात करते हैं कहाँ कहाँ पे मिल रहा है हमें, उड़ीसा में कोरापुत बेल्ट है हमारी, कलहंदी बेल्ट है जहाँ से 36% आता है। तो उड़ीसा लीडिंग हो जाता है, इसके बाद गुजरात 20%, महाराष्ट्र एंड देन झारखंड। नाल्को बैल्को ये कंपनीज हैं जो कि बॉक्साइट माइनिंग में मेजर रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर। कॉपर कहाँ कहाँ इसके अलावा बॉक्साइट कहाँ कहाँ से आ रहा है, इसमें हम देख भी सकते हैं कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, कोरापुत, माइकल हिल्स, यहाँ से आ रहा है। इसके अलावा कॉपर की अगर बात करते हैं तो खेतरी, अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर पूरा राजस्थान वाले रीजन में लीडिंग है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो सिंगुम बेल्ट है एंड हजारीबाग रीजन जो है वहां से आ रहा है। तो मध्य प्रदेश लीडिंग है 58% कॉपर के अंदर, देन राजस्थान है, देन झारखंड है। सिंगुम बेल्ट हमारी झारखंड के अंदर, मलंजकंद एमपी के अंदर। हम्म इसके अलावा
खेतरी, सिंघाना और अलवर वाला रीजन राजस्थान के अंदर, राजस्थान में बेसिकली ज्यादा है कॉपर, और छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ज्यादातर जो हाँ, बॉक्साइट कॉपर और भी बस कॉपर सिर्फ पूरा है। नॉर्दर्न साइड में ही है, यही याद रखना कि कोस्टल एरिया, कोस्टल रीजन्स में कॉपर नहीं मिलता है। हम्म। एंड जो बॉक्साइट भी है वो ज्यादातर हमारा अमरकंटक वाला रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में है। राइट। इसके अलावा टंगस्टन में बात करते हैं तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसमें कर्नाटका लीडिंग है, इसके बाद राजस्थान आता है एंड देन आंध्र प्रदेश आता है। अगर निकल की बात करते हैं तो 92% जो टोटल निकल है इंडिया का वो उड़ीसा से आता है, जिसमें लार्जेस्ट रिजर्व अगर कॉपर ओर की बात करते हैं तो वो राजस्थान से आती है। तो टंगस्टन में लीडिंग कर्नाटका है, देन निकल में उड़ीसा है, और कॉपर ओर के लिए राजस्थान है। इसके अलावा कॉपर ओर डिपॉजिट्स जो झारखंड में सिंगुम डिस्ट्रिक्ट और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो एमपी में है वहां पे। इसके अलावा अलवर और झुंझुनू वाला रीजन जो है हमारा राजस्थान के अंदर। तो टंगस्टन में कर्नाटका, 92% निकल उड़ीसा के पास से, लार्जेस्ट रिजर्व कॉपर ओर की राजस्थान के अंदर। तो इसमें भी जैसे कॉपर, इसमें लीडिंग एमपी लिखा हुआ है बल्कि। वेरीफाई कर कॉपर। लेंगे, कोई हम्म। नहीं। ऑफिशियल सोर्स से होना तो राजस्थान ही चाहिए, राजस्थान ही मतलब चाहिए। राजस्थान सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर हम बोलते तो फिर कॉपर के लिए। हम्म। इसके अलावा बॉक्साइट माइंस और कॉपर माइंस जो हम देख भी चुके हैं, पलामू झारखंड में, कायरा हमारा गुजरात में, कंटी और जबलपुर एमपी वाले रीजन में, सलेम हमारा तमिलनाडु के अंदर, एंड कोल्हापुर हमारा महाराष्ट्र के अंदर। कॉपर की बात करते हैं तो झारखंड वाला रीजन और मेजरली राजस्थान वाले रीजन से, जिसमें झुंझुनू, खेतरी, अलवर, भिलवाड़ा, सिरोही आ जाता है राजस्थान के अंदर। झारखंड के अंदर बात करते हैं तो सिंघुम रीजन और हजारियाबाग। तो झारखंड के अंदर ये दो ही रीजन है जहाँ पे बॉक्साइट भी है और कॉपर भी है। ओके, सिर्फ कॉपर है, बॉक्साइट नहीं है, हजारियाबाग और सिंघुम में। कोल माइंस के लिए जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। रानीगंज हमारा वेस्ट बंगाल में, थरिया, बोकारो, गिरधी हमारा आ जाता है झारखंड के अंदर, देवगढ़, कल्चर उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा सिंगरेनी हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। एंड आयरन और माइंस की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर एंड झारखंड के अंदर। झारखंड में दो कॉमन है, सिंघुम रीजन और हजारियाबाग। इसके अलावा पलमाऊ झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर सनाई, मयूरभंज एंड कियोंझर उड़ीसा के अंदर। तो बॉक्साइट, कॉपर माइंस, कोल माइंस और आयरन ओर माइन। इसके बाद अगर बात करें पेट्रोलियम रिजर्व्स की, इसमें 3 लोकेशंस है, विशाखापट्टनम, मंगलूर और पदूर। इसके अलावा सेकेंड फेज के अंदर हम चंडी खोले उड़ीसा के अंदर एंड पदूर जो कर्नाटका के अंदर है, वहां पे बेसिकली ऐड करने की बात करें कैपेसिटी को, तो एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं 2.5 MMT कर्नाटका में पदूर के अंदर है। अपकमिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज की बात करते हैं तो उड़ीसा और कर्नाटका के अंदर बढ़ा दी जाएगी। तो मैप पे भी देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हम्म। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स कहाँ लोकेटेड है? तो ये उड़ीसा 3 के अंदर लोकेशन। ये नई लोकेशन है, चंडी खोले। हाँ, चंडीगढ़ और पडूर में और ऐड किया जाएगा। और टोटल कितना है तो 5.33 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज। हम्म। और ऐड करने की बात करें अनदर 6.5 MMT। तो फेज 2 इतना में। एक फेयर आइडिया होना चाहिए, क्लोज टू 12 MMT हो जाएगा टोटल। हम्म। इसके अलावा न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऊपर से हरियाणा वाले रीजन और राजस्थान वाले रीजन से, तो वहां से हमें पता चलता है कि हरियाणा वाले रीजन में थर्मल पावर प्लांट जो कि फरीदाबाद में मेजर लोकेटेड है। देन राजस्थान के अंदर आ जाता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रवात भाता डिस्ट्रिक्ट में है।
इसके अलावा गुजरात में आते हैं तो थर्मल पावर प्लांट साबरमती, गांधीनगर, अहमदाबाद, युकाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स की इंडिया के अंदर। तो मेजर हम एक क्विक ओवरव्यू देख सकते हैं यहाँ पे। हरियाणा के रीजन में फरीदाबाद जो कि थर्मल पावर प्लांट है। देन न्यूक्लियर पावर प्लांट रवत भाटा हमारा आ जाता है राजस्थान के अंदर। गुजरात के अंदर मेजर थर्मल पावर प्लांट ज्यादा है, हम देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ही है। थर्मल पावर प्लांट में बोले तो साबरमती, गांधीनगर, अहमदाबाद, युकाई, धुवरम, वनकबरी, ये आ जाते हैं। एंड इनके अलावा हम बोलते हैं अहमदाबाद, इसके अलावा बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ककरापारा, हमारे गुजरात वाले रीजन में आ जाता है। तो अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बात करते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हम बोल सकते हैं कि हमारा थर्मल प्लांट्स ज्यादा है एंड न्यूक्लियर। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगर बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट जो हमारे हैं वो ज्यादा है। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में सिर्फ दो ही हैं, एक राजस्थान में और एक गुजरात के अंदर। अगर ईस्टर्न साइड पे चलते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है हमारा, मध्य प्रदेश, बिहार वाला रीजन, जो सेंट्रल इंडिया है उसके रीजन में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है, जिसमें हम बोल सकते हैं रिहान वाला एरिया, हरदुआगंज वाला एरिया, इसके अलावा पंकी एंड परिछा जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में नरौरा जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नरौरा अगर बात करते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है दिल्ली के, बेसिकली साउथ ईस्टर्न पार्ट में हम बोल सकते हैं नरौरा लोकेटेड है। उसके नीचे हरदुआगंज और नरौरा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके अलावा बाकी सारे हम बोल सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक भी नहीं है, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसमें सिंगरौली, अमरकंटक, इसके अलावा सतपुरा, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड है। असम के अंदर भी आते हैं तो वहां पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लोकेटेड नहीं है, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसमें नमरूप एंड बोनगाई गांव आ जाता है। देन नीचे आते हैं झारखंड के रीजन के अंदर। तो झारखंड के रीजन में हमें वहां पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, जिसमें चंद्र चंद्रपुरा आ जाता है। देन झारखंड के नीचे आते हैं वेस्ट बंगाल वाला रीजन, वहां पे सन संतलदी और इसके अलावा कोलकाता एंड दुर्ग